अब जरा मुझे बता दो, तुम अपने ऊपर गौर करो, तुम ऐलान करते हो कि हम हुजूर गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम हुजूर गौसे पाक के गुलाम है। जरा तुम अपने गिरेबान में झांक करके देखो, तुम्हारे हाथ शरीयत मुस्तफा के मुताबिक इस्तेमाल हो रहे या नहीं, तुम्हारी आंखें कितनी इस्तेमाल हो रही है, तुम्हारी जबान कितनी इस्तेमाल हो रही है, तुम्हारे कान शरीयत मुस्तफा के मुताबिक कितने इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी की शादी में, ये नौजवान अगर किसी की शादी में जाते हैं, अब मुझे बताओ इनकी नजरें नीचे को रहती है या तेरी मेरी बहन बेटियों को तका करते हैं या इधर आधर झांका करते हैं। अगर कहीं उर्स में जाते हैं, बाज नौजवान को आप देखो, हमने भी देखा है, वो अल्लाह वाले के उर्स में तो जाता है मगर उधर ही घूमता हुआ मिलता है, जिधर औरतें घूम रही है वो उधर ही टहलता हुआ मिलता है, जिधर औरतें ही टहल रही है उधर ही दुकानों पर मिलता है, जिधर औरतों का सामान मिलता है बिसात खाने का सामान मिलता है। अब मैं पूछना चाहता हूं, बताओ इनके दिल सही है, इनकी नजरें सही है, इनके कान सही है, और यहाँ तक के यहाँ तो छोड़ो, शादी को भी छोड़ो, उर्स को भी छोड़ो, यहाँ तक के अगर कहीं कहीं मुहर्रम का जब मामला आता उसमें भी दूसरों की बहन बेटियों को तका करते। ऐ लोगों, ये आंखें भी गवाही देंगी, ये कान भी गवाही देंगे। अब मेरी बात जरा तवज्जो से सुन लो, अगर आप तसव्वुफ पढ़ना सुनना चाहते हैं तो सुनो। तसव्वुफ की सबसे पहली सीढ़ी है, पहले आलिम बनने के बाद अगर तसव्वुफ थोड़ा सा भी हासिल करना चाहते हो, आज के दौर में तो सूफी को अगर ले लो तो वो सूफी सीन से है या फिर सूफी नहीं ते से सूती है। मैं कहना चाहता हूँ, अरे वो कैसा सूफी है मैं बताऊं, जब पहली सीढ़ी पे अगर कदम रखता है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है 5 दरवाजों को बंद करेगा ताकि वो दिल पे मैल ना पहुंचा दे। 5 दरवाजे कौन से हैं? उस एक दरवाजे का नाम हाथ है, एक दरवाजे का नाम आंखें हैं, एक दरवाजे का नाम कान है, एक दरवाजे का नाम जबान है, एक दरवाजे का नाम पाँव है। इसीलिए अल्लाह वाले जंगलों में निकल जाया करते थे, खानकाहों में बैठा करते थे, मज़ारात पर रहा करते थे, मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है आज इतनी बाजार में गुंडागर्दी नहीं होती है जितनी मज़ारों पर गुंडागर्दी होती है, आज इतनी गलियों में गुंडागर्दी नहीं होती है जितनी उर्सों में गुंडागर्दी होती है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारे हमारे बहन बेटियां बच्चे हैं। ओ प्यारो जरा सुनो, ये दिल का मामला है, दिल पर जब मैल पहुंचता है तो 5 दरवाजों से पहुंचता है। गौसे पाक के नाना ने यही कहा था, मेरी बेटी का हाथ बेकार है, मेरी बेटी के कान बेकार है, मेरी बेटी की आंखें जबान पाँव बेकार है। इस मतलब ये था दुनियावी एतबार से। आज अगर मेरी बहनें जैसे आज बुर्का ओढ़े हुए हैं, अगर ऐसे ही कोई बहन हो तो किसी धर्म किसी मजहब में कोई लड़की ऐसी नहीं है जो आज तक किसी ने वली पैदा किया हो, आज तक किसी ने वली को जन्म दिया हो सिवाय इस मजहब इस्लाम के, सिवाय मुसलमान की बेटी के। अरे मजहब इस्लाम को अपनाने वाली इस्लाम की शहजादी अगर शरीयत मुतहरा पर अमल करती हुई नजर आए तो इसके पेट में अगर बच्चा होगा तो यही वो बहन है जिसने वलियों को जन्म दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, गौसे पाक को जन्म देने वाला मर्द नहीं है बल्कि औरत थी, गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत थी, साबिर पाक को जन्म देने वाली औरत थी, ख्वाजा बख्तियार काकी को जन्म देने वाली औरत थी, सैयद सालार मसूद गाजी को जन्म देने वाला मर्द नहीं बल्कि औरत थी। अगर औरत अच्छे अमल पे उतर आए, अच्छे काम करे तो पेट से बच्चा पैदा करती है। तो कभी हाफिज कुरान, कभी अल्लाह का वली, कभी गौस, कभी कुतुब, कभी अब्दाल, गुलाम नबी पेट से पैदा करने वाली हमारी और आपके घर की बच्ची हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न हुजूर गौसुल आजम
फैजान हुजूर गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन जश्न गौसे आजम मनाते हैं, उनका तरीका अपने घरों में नहीं ले जाते हैं, उनकी माँ का तरीका अपने घरों में नहीं ले जाते हैं, उनके नाना का तरीका अपने घरों में नहीं ले जाते हैं, उनकी दादी सैयदा फातिमा का तरीका अपने घरों में नहीं ले जाते हैं। हम बड़े प्यार से फातिमा का नाम आए तो मचल जाते हैं। अभी लगता है जाकिर इस्माइली शेर पढ़ रहे थे गालिबन या गजाली साहब, इनमें से कोई एक, वहां पर मैं सुन रहा था फातिमा वो थी कि ईशा के बाद से सजदा किया, ईशा के बाद सजदा किया, सुबह फजर तक एक सजदा हो जाता है। यही बात थी नहीं थी? मैं तुम्हारे घरों को टटोलना चाहता हूँ, तुम्हारे घरों को पूछना चाहता हूँ, है किसी की बेटी ऐसी, है किसी की बीवी ऐसी, है किसी की बहू ऐसी 5 टाइम की नमाज तो पढ़ती नहीं है, मोबाइल पे रात के 2-2 बजे तक चैटिंगें चल रही है, मोबाइल पे रात के 2-2 बजे तक ये लड़कियां हमारे तुम्हारे घर की ये लड़कियां मोबाइलों पे बातें कर रही है, या मोबाइलों पे रिलीज देख रही है, मोबाइलों पे शॉर्ट देख रही है, मोबाइलों पे मूवीज देख रही है, मोबाइलों पे कट देख रही है, मोबाइलों पे कपड़े देख रही है, सारी चीजें मोबाइलों पे देखी जा रही है। कुरान कहाँ चला गया, हदीस कहाँ चली गई, तस्बीहात कहाँ चली गई? एक की भी बेटी फजर की नमाज के बाद तस्बीह फातिमी नहीं पढ़ती है, जोहर की नमाज के बाद तस्बीह फातिमी नहीं पढ़ती है, असर मगरिब इशा के बाद तस्बीह फातिमी नहीं पढ़ती है, एक की भी बेटी सूरह नूर नहीं पढ़ती है, एक की भी बेटी सूरह वाक़िया नहीं पढ़ती है, एक की भी बेटी आयतुल कुर्सी घर में खड़े होके नहीं पढ़ती है। मुझे बता दो, अगर तुम्हारे अटेला के अंदर अगर शादी होती होगी, देख लेना इनके बालों की हद, देख लेना इनके चुटियों की हद, देख लेना इनके कपड़ों का हाल, देख लेना इनके चलने का ढंग, देख लेना इनके पीने का ढंग, देख लेना इनके मेकअप का ढंग, देख लेना इनका तौर तरीका, देख लेना इनका मोबाइल। मैं पूछना चाहता हूँ, ये अटेला के अंदर अगर शादी में कहीं से आई है तो क्या बांग्लादेश से आई है, क्या पाकिस्तान से आई है, क्या अमेरिका से आई है, अफ्रीका से आई है, अम्स्टर्डम से आई है? मुझे बताओ कहां से आई है? ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां है। कहां चला गया सैयदा फातिमा का तरीका? बाप के मुंह में जबान नहीं है, भाई बोल नहीं सकता, चचा बोल नहीं सकता, ताऊ बोल नहीं सकता, चौराहों पे खड़े होकर के हमारी कौम फतवे देती है, हमारी कौम मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर के बातें बनाती है, हुजरों में बैठ करके बातें बनाती है। हजरत माशरे पर तकरीर कर देना, हजरत इस पे तकरीर कर देना, तुम कुछ मत करना। अरे बाप कैसा बाप है, जवान बेटी 18 साल की बेटी है जिसका दुपट्टा यहाँ पे पड़ा हो, मुझे पता 20 साल की बेटी है जिसका दुपट्टा इधर पड़ा हो, उसका क्या छुप रहा है, क्या छुप रहा है? शादी में क्या तूने नहीं देखा आंखों पे चर्बी थी, बारात में तूने नहीं देखा आंखों पे पर्दा था, बाप ने भी देखा, भाई ने भी देखा। अरे बोलो मत, बोलो मत, अमल करो, अमल, अमल के मैदान में उतरो। इमाम साहब तकरीर करे या ना करे, आलिम साहब तकरीर करे या ना करे, मुफ्ती साहब तकरीर करे या ना करे, अगर तुम अमल करोगे तो खुदा की कसम मामला हल हो जाएगा। इसलिए हम जबान से बोलते हैं। और तुम मोहल्ले को मत देखो, गांव को मत देखो, बस्ती को मत देखो, हर बाप अपने घर को देख ले, हर माँ अपने घर को देख ले, ये देख ले शादी में मेरी बेटी किस हाल में है। क्या फातिमा इसी हाल में थी? क्या सकीना इसी हाल में थी? क्या ज़ैनब इसी हाल में थी? क्या उम्मे रुबाब इसी हाल में थी? क्या शहरबानो इसी हाल में थी? क्या रुकैया इसी हाल में थी? गौसे पाक की माँ इसी हाल में थी? साबिर पाक की माँ इसी हाल में थी? गरीब नवाज की माँ इसी हाल में थी? सैयद सालार मसूद गाजी की माँ इसी हाल में थी? नहीं नहीं, उनका तरीका मैं बताऊं। अगर गौसे पाक की माँ हो या साबिर पाक की माँ हो या सैयद सालार मसूद गाजी की माँ हो, अगर वो चलती थी तो फिल्म बनाने वाली बंबई में रह करके जिस्म दिखा दिखा करके नाचने वाली, छोटे छोटे कपड़े पहन के अपने
जिस्म के साथ नुमाइश करने वालियों की तरह नहीं चलती थी। अरे इनकी माँ अगर चले तो चलने की अदा फातिमा की होती थी, खाने की अदा फातिमा की होती थी, पीने की अदा फातिमा की होती थी, उठने बैठने की अदा फातिमा की होती थी, उठना बैठना सोना जागना सारा तरीका फातिमा का होता था। इनके घर में अगर बच्चा पैदा होता था तो हुसैन तो नहीं मगर गुलाम हुसैन होता था और पूरी दुनिया पर उसका राज चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, फैजाने हुजूर आला हजरत, तालीमाते हुजूर आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े अफसोस से कहना पड़ता, बड़े अफसोस से लड़कियां इतनी मुंहजोर हो गई, इतनी मुंहजोर, बाप से नहीं शर्माती, अल्लाहु अकबर, भाई से नहीं शर्माती। क्यों? पता लगाया? नहीं, मैं बता। इसलिए भाई से नहीं शर्माती, उसे मालूम है कि मेरा भाई लफंगा, उसे मालूम है कि मेरा भाई नचकैया है, उसे मालूम है मेरा भाई नशेड़िया है, उसे मालूम है मेरा भाई शराब पी के रोडों में गालियां बकने वाला है, उसे मालूम है मेरा भाई डीजो पे नाचता है। हर बहन को मालूम है मेरा भाई मोबाइल पे किस लड़की से चैटिंग करता है। इससे आगे की बात नहीं बताऊंगा। शर्म आनी चाहिए, शर्म, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। मुबारकबाद दो इन कमेटी वालों को, इन नौजवानों को, और तुम्हें भी मुबारकबाद है जो तुमने इनका साथ दिया और ये प्रोग्राम हो रहा। सुभान अल्लाह। सैयदना हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, अगर मदद के लिए पुकारो तो मदद आ जाती है। हिंदुस्तान की तारीख, एक वाकयात याद आ रहा। एक राजा गुजरा जिसका नाम राजा रंजीत सिंह था। बेशक पढ़ो तारीख। राजा रंजीत सिंह का जमाना, एक गांव ऐसा था जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों रहा करते थे। आदमी काम करने चले जाते थे, औरतें बैठ जाती थी, मुसलमान भी गैर मुस्लिम भी दोनों पड़ोस में थे। मुसलमान औरत जो थी बड़े पीर की नियाज बहुत करती थी, बड़े पीर की फातह, हर वक्त बड़े पीर, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, कोई भी काम अटके या गौसल। एक दिन उस हिंदू औरत ने पूछ लिया, बहन बता तो बड़े पीर हैं कौन? तो उसे ज्यादा बातें तो मालूम नहीं थी। उसने कहा बड़े पीर वो है जो किसी मुर्दे पे पढ़ दे कुम बिइज़्निल्लाह तो वो मुर्दा जिंदा हो जाता है। बड़े पीर वो है जो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। बड़े पीर वो है अगर उनसे मदद मांगो तो मदद पहुंच जाती है, उनका वसीला दे करके दुआ मांगो तो दुआ कबूल होती है। उस औरत को भी सुनते 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 वो भी बड़े पीर बड़े पीर बड़े पीर, कहने कोई तो है, इसके तो सारे काम बन जाते हैं बड़े पीर का नाम लेकर। थी बड़ी खूबसूरत। और एक उसी मोहल्ले में मुसलमान रहता था जो घटिया इंसान था। समझ रहे? घटिया इंसान मैंने कम करके बोला, और ज्यादा भी बोल सकते हैं उसके लिए। बहुत गंदा इंसान था। क्यों? इसलिए वो मुसलमान उस हिंदू औरत पे नजर गलत रखता था। अब समझ जाना, नजर गलत बहने बैठी। उस औरत को पता नहीं, बेचारी वो सीधी सादी भोली भाली। अरे भाई, मुस्लिमों गैर मुस्लिमों इज्जत तो सबकी इज्जत होती है। इस्लाम हरगिज इजाजत नहीं देता है कि किसी गैर मुस्लिम की बहन बेटी की इज्जत लूटो। इस्लाम इसकी इजाजत
बोलो इस्लाम इसकी इजाजत, बल्कि इस्लाम तो ये कहता है जो नबी का गुलाम होता नजरें नीचे करके चलता। अब सुनो, वो गंदी नजर रखता था, जुगाड़ में रहता था, कब मौका लगे और वो हाथ साफ कर ले। गंदा इंसान था, घटिया इंसान था। आज भी कुछ नौजवान ऐसे हैं, इसलिए सुना रहा हूं, उनके दिलों पे मेरी बात बैठ जाए। क्या बात। अब वो गंदा इंसान इस चक्कर में रहता था कब मौका लगे। कुछ दिन गुजरने लगे, गुजरते गुजरते दोनों मियां बीवी अपनी ससुराल चलने लगे। शौहर कहने लगा सवारी नहीं है, चलो पैदल चलते हैं। ऐसा करो इस रास्ते से चलो, जंगल वाला रास्ता शॉर्ट था, पैदल का रास्ता इसे पता चल गया। जब जंगल में गए, ये घोड़ा लेकर के मुसलमान जो था वापस आ गया, दौड़ता हुआ उनके पास और आके कहने लगा कहां जा रहे हो? बोले साहब वहां जा रहे हैं। बोले आओ मेरी सवारी पे बैठ जाओ, घोड़े पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। कहा नहीं, 3 लोग कैसे पहुंचा देंगे भाई, 3 लोग कैसे बैठेंगे घोड़े पे? कहा ऐसा करो तुम पैदल पैदल आ जाना, तुम्हारी बीबी को मैं बिठाए ले रहा हूं और वहां तक पहुंचा दूंगा, तुम आ जाना। ये कहां चलेंगी पैदल? अब मियां बीबी ने दोनों एक दूसरे को देखा। शौहर बोला बोलो क्या इरादा? बीबी बोली मैं नहीं बैठूंगी, मुझे इसकी नीयत खराब लगती है। शौहर कहने लगा तुम्हारे घोड़े पे कैसे बिठा दूं, क्या पता क्या अंजाम हो। वो कहने लगा क्या जानते नहीं हो मैं तुम्हारे मोहल्ले में रहता हूं, किसी की भी जमानत ले लो। औरत फटाक से बोल गई कि यार मुसलमानों के बड़े पीर का बड़ा मकाम। बोली बड़े पीर की जमानत ले लो। क्या बोली? उसने सोचा अब तो ये गलत हाथ उठाई। वो मुसलमान था, घटिया इंसान जो वलियों को मानता ही नहीं था। उसने कहा अब तो और अच्छा मौका लग गया। कहा कि बड़े पीर की जमानत ले लो। उसने कहा हाँ मैं पक्के में जमानत लेता हूं बड़े पीर की, बैठो बैठो बड़े पीर की जमानत लेता हूं। अब दोनों जैसे ही वो बीबी बड़े पीर की जमानत में बैठ गई और थोड़े जंगल में चले। जब थोड़ी दूर रास्ता चले उसने रोक लिया और रोकने के बाद जब उसका शौहर आया उसने सोचा कि शौहर को मार दूं। तलवार निकाल करके उसने उसके शौहर पे हमला कर दिया और उसने जब हमला किया शौहर को कत्ल कर दिया, मार दिया। वो गैर मुस्लिम था, शौहर मर गया। बीबी रोने लगी। अब ये बीबी के ऊपर हाथ डालना चाहता था, बीबी पीछे हटी। कहने लगा देख मैं तेरे पीछे बहुत दिनों से था, इस ताक में था, अब तुझे जंगल में कोई नहीं बचा सकता, मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता, अब मैं तेरी इज्जत लूटूंगा। जब इतने कहा तो कहने लगी अरे बड़े पीर ने जमानत ली है, क्या वो भी बचाने नहीं आ सकते? क्या वो भी नहीं बचाएंगे? ये कहने लगा अरे कोई बड़े पीर नहीं, अल्लाह के वली सब मर के मिट्टी में मिल गए, कोई नहीं आ सकता। इधर जैसे उसने हाथ बढ़ाया ये पीछे को हटी और आगे बढ़ा, ये पीछे को और हटी। जैसे आगे बढ़ता गया ये पीछे को भागती चली गई। ये तलवार लेकर के उस औरत के पीछे भागा, जंगल में भाग रहे। अल्लाह अल्लाह, औरत अपने ऊपर हाथ देने नहीं आ रही है, मगर कहने लगी ओ मैंने अपनी पड़ोसन से सुना था बड़े पीर साहब तुम तो आते हो, तुम तो मुर्दे जिंदा कर देते हो। ओ बड़े पीर साहब मैंने सुना था अगर मदद के लिए पुकारो तो बड़े पीर साहब आ जाते हैं। मैंने तुम्हारी जमानत ली थी और इसके घोड़े पे बैठ गई थी, अब मुझे बचा लो, अब मुझे बचा लो। इतने में आगे बढ़ के उस औरत को पकड़ लिया। उस जालिम मुसलमान ने जैसे ही पकड़ा ये कहने लगी, कांप गई और कहने लगी बड़े पीर मुझे बचा लो। मेरी पड़ोसन तो कहती थी बड़े पीर
पीर मदद के लिए आते, चाहे कोई कहीं भी हो, बड़े पीर मुझे बचा लो। जैसे ये कहा तो वो कहने लगा कोई नहीं बचाएगा। जब सामने देखा तो दो नकाब डाले हुए इंसान आ गए। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सामने खड़े दो लोग, का छोड़ दे बच्ची को। अल्लाह। एक ने कहा छोड़ दे, कहा तुम निहत्ते हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, मेरे पास तलवार है, इसके शौहर को तो मार दिया, तुम भी क्यों मरना चाहते हो, चलो हटो, तुम्हारा मामला नहीं है, निकलो यहां से। वो कहने लगे छोड़ दे इसको, छोड़ दे, इसके ऊपर हाथ मत डालना। जब इतना कहा नहीं, किसी की नहीं मानूंगा। इसने तलवार उठा के जब आगे बढ़ा, उस अल्लाह वाले ने उंगली से जब ऐसे इशारा किया, इसकी गर्दन कटी और नीचे गिरी। अल्लाह। तलवार वाले की गर्दन कटी और नीचे गिरी। अब वो कहने लगे बेटी बता तुझे और क्या चाहिए। हाय हाय हाय। कहने लगी तुम्हें बड़े पीर साहब ने भेजा क्या, तुम्हें बड़े पीर ने भेजा। कहा ये मत पूछिए, बता क्या और चाहिए। वो कहने लगी मेरी दुनिया तो लुट गई, मेरी दुनिया बर्बाद हो गई, मेरी दुनिया खत्म हो गई। मेरा एक शौहर था, हम लोग गरीब थे, उसको भी जालिम ने मार दिया, वो तो मरी गया और ये ऐसे मर गया। आप मुझे भी मार दो, जिंदा रहना नहीं चाह रही हूँ। कहा बता तेरा शौहर किधर है, चल चल के बता। अब वो सामने जा रही है, उसकी तलवार उठा ली अल्लाह वाले ने और उठाने के बाद चल दिए और पहुंच जाते जैसे उसका शौहर मरा पड़ा था। बड़े पीर साहब जब वहां पर पहुंचे, शौहर मरा पड़ा था, उन्होंने शौहर के करीब जाकर के कहा कुम बिइज़्निल्लाह। इतना कहा तो वो मुर्दा जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। औरत के कान में आवाज आई, उसने कहा हाँ मेरी पड़ोसन यही कहती थी कुम बिइज़्निल्लाह पढ़ के बड़े पीर साहब जिंदा कर। हाय हाय। औरत कहने लगी आप बड़े पीर साहब हैं, इसलिए मेरी पड़ोसन ने बताया था। कहा मुझे चेहरा दिखाओ, मुझे चेहरा दिखाना पड़ेगा, इतने दिनों से मैं बड़े पीर का नाम लेती हूँ, का बेटी चेहरा नहीं दिखाएंगे। कहा ओ बड़े पीर साहब जा तो रहे हो, मगर जाते जाते मुझे कलमा तो पढ़ा दो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, करामाते हुजूर गौसे आजम, औलादे हुजूर गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। देखा आपने एक गैर मुस्लिम का कीदा और एक मुसलमान का कीदा, उसे क्या मिला, उसे क्या मिला। आज हमारे यहाँ भी मुसलमान है, बना में मुसलमान। ईमानदारी से बताओ, जरा तवज्जो करना मेरी इस बात पर। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। बेशक। बोलो है कि नहीं? नबी ने फरमाया अबू बकर तुम जन्नती हो। किसने कहा ये? किसने कहा बोलो? नबी। नबी की बात गलत हो सकती है, जन्नत का टिकट दे दिया। उमर से भी कहा उमर तुम जन्नती हो, उस्मान से भी कहा तुम जन्नती हो, मौलाए कायनात हजरत अली से भी कहा तुम जन्नती हो। 10 सहाबाए किराम से जिनको अशरे मुबश्शरा कहा जाता है उनसे कहा तुम जन्नती हो। और वक्तन फवक्तन जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई, कभी किसी सहाबी कभी किसी सहाबिया को नबी जन्नत का टिकट देते गए। सुभान अल्लाह। नबी ने जन्नती होने का टिकट दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी
कोई माई का लाल ये बता देगा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक की एक टाइम की भी नमाज छूटी हो? अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर की एक टाइम की भी नमाज छूटी हो? कितना ऊंचा मकाम। हजरत उस्मान गनी की एक टाइम की भी नमाज छूटी हो? यार जो सैयदों के बाप हैं, दादा हैं, मौला कायनात हजरत अली, उनकी भी एक टाइम की नमाज छूटी हो? हसन हुसैन की एक टाइम की नमाज छूटी? बड़े पीर साहब जो मुर्दों को जिंदा करते हैं, इतना ऊंचा मकाम, पेट से ही वली पैदा हुए, मादरजात वली, एक टाइम की उनकी नमाज छूटी? गरीब नवाज की नमाज छूटी? साबिर पाक या किसी भी अल्लाह वाले की नमाज छूटी? बताओ। और अपने ऊपर गौर करिए, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम जन्नती हो भाई? हाँ, नबी ने फरमाया मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्ना। सुभान अल्लाह। जिसने कलमा पढ़ा वो जन्नत में जाएगा, वाकई जाएगा, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी तो होगी। जो अमल किए ना वो डेंटिंग पेंटिंग भी तो होनी है। क्या बात है। कब्र में सर्विस भी तो होनी है। ईमान है तो जन्नत में जाएगा, मगर पिट कुट के, साफ सुथरा हो करके। मेरे भाइयों, इतने इतने ऊंचे मकाम वाले, उनकी भी एक टाइम की नमाज नहीं छूटी, और तुमने एक टाइम में नारा लगा लिया और जुमे जुमे की नमाज पढ़ ली और उलझ बैठे इमाम साहब से। क्या बात है, क्या अंदाजे बयां जो है। भी थोड़ी मोड़ी थी वो भी खत्म। क्या अंदाजे बयां है। हजरत हमारे यहाँ थोड़ा सा नजरिया देखियो, थोड़ा सा नजरिया। कमेटी वालों तुम्हें मुबारकबाद। एक ही जगह देखियो नजरिया, दीन और इस्लाम कैसे पीछे हो रहा। तवज्जो रखियो। शादी होती है, शादी तुम्हारे यहाँ पर कटायला में अगर इनका भाई का कोई मैक चुरा ले, कोई भी मैक अगर चुरा ले, तो चोर को पैसे दोगे तुम? बोलो, या सजा दोगे? तुम्हारे यहाँ चोर को इनाम दिया जाता? बोलो। मगर हमारे यहाँ क्या रस्म बना ली, शादी में दूल्हा के जूते चुरते। चोरी तो चोरी, चुरते नहीं चुरते? बोलो, इधर नहीं चुरते तो बोल नहीं रहा। दूल्हा के जूते चुरते, पता भी है चोर कौन है, पैसे दिए जाते। डिमांड होती है कितने की? 10,000 की या 9, जो भी है, दे दिए। बूढ़े मियां आए का दो, अब्बा ने भी सारे दे दिए, खुशी है। इतने में उसके बाद दूल्हा दुल्हन गाड़ी में बैठे चले, बच्चों ने कार घेर ली, लाओ हमारा हक। वहां भी 10,000 दे दिए। और वहीं पे अगर इमाम साहब का नंबर, निकाह पढ़ाने का जब नंबर आया, अब पूछा बताओ कितने, और इमाम साहब ने कह दिया 10,000। बस बुलाओ, कौन है मस्जिद का सदर, कौन है मस्जिद का सेक्रेटरी? इमाम का दिमाग खराब है। 10,000 कहीं चल रहे? अल्लाह के बंदो, 10,000 कहीं चल रहे? निकालो इमाम साहब को, हम दूसरे इमाम साहब लाएंगे। ऐसे इमाम के पीछे नमाज नहीं होती। अरे जरा सोचो, चोरों को तुमने 10,000 दे दिए, डकैतों को दे दिए, उग्रवादियों को दे दिए, आतिशबाजियों को दे दिए, ताली बजाने वालों को छक्के और किस किस को दे दिए, नाचने वालों को दे दिए। इमाम को जब नंबर आया तो तुमने मस्जिद से निकाल दिया। किसी खैर ने नहीं निकाला, तुमने निकाला। कब तक निकालते रहोगे? एक दिन ऐसा होगा, हश्र के दिन तुम्हारा फैसला। अल्लाह 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 अल्लाह। मगर क्या पैगाम है हजरत, क्या पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कोई अगर मौलाना ये कह दे तो मौलाना की बात गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फक़द अकामद्दीन व मन तरकहा फक़द हदमद्दीन। नबी फरमाते हैं जिसने नमाज जो है दीन का सुतून है, जैसे ये शामियाना इन सुतून से खंभों से रुका हुआ, नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा
कौन हुए? तुम्हारे बच्चे। कौन हुए? दीन को ढाने वाले तुम्हारे हमारे बच्चे। बाप ने कभी संवारा? बाप ने कहा? बाप ने कभी बोला? नहीं बोला, नहीं बोला। बताऊं? हजरत 40 साल के हो गए, वुजू करने का ढंग नहीं आया। वुजू करने का 40 साल के वुजू करते हुए मैंने ऐसे ही करते हुए देखे, ऐसे ही। उन्हें पता ही नहीं है वुजू कैसे होता है, कितने फर्ज हैं इसमें, क्या तरीका है वुजू का, कोई पता नहीं है। और नमाज हम हाफिज हैं, ये लोग हाफिज हैं। हाफिज मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज और हर साल सुनाता हूँ, सुभान अल्लाह, समझे। लेकिन उसके बावजूद भी हमें दौड़ निकालनी पड़ती है। पूछो, हमें पारा याद करना पड़ता है, याद करके तब जाके पढ़ते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना, मेरे उस्ताद हिफ्स के कारी इरफान, इनके उस्ताद हिफ्स के फला, इनके उस्ताद हिफ्स के फला, इन्होंने वो चीज याद करी फला, इन्होंने मैक चलाना सीखा, इनके उस्ताद फला, इन्होंने किवाड़ बनाना सीखा, इनके उस्ताद फला, इन्होंने कार चलाना सीखी, इनके उस्ताद फला। तुमने नमाज सीखी है, नमाज याद की है, तुम अपने उस्ताद का नाम बताओ। नहीं पता, है ही नहीं उस्ताद, सीखी नहीं है। क्या बात है हज़रत? उल्टे सीधे पढ़ते आओ, वही धक्का पेल चल रही है। अगर सुभान रब्बियल अजीम कह रहे तो अजीम है, मर गया, मिट्टी दे दी, अजीम नहीं निकली। बोट पढ़ते हैं, बोट। एक बात तुम्हें समझा दूं, बोट पढ़ते हैं कि इस यहां निशान लगाओगे, उसमें अगर 2000 बोट है तो 200 कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल क्यों होते हैं? कभी कभी जिसके बोर्ड ज्यादा पड़े वो हार गए, जिसके कम पड़े जीत गए, क्योंकि जिसके ज्यादा पड़े थे ज्यादा कैंसिल हो गए। तुम जो नमाजें पढ़ रहे हो ना, हश्र के मैदान में आधों से ज्यादा की नमाजें कैंसिल होगी। कैंसिल क्यों? उठा बैठक मार रहे हो, क्यों झटके ले रहे हो? सही बता रहे हो मैं? कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल। अत्तहियात याद है? पता ही नहीं अत्तहियात क्या। 10 सूरतें याद है? नहीं। रुकू में पता कितना झुकोगे? नहीं। सजदे में मालूम है कौन सी चीज टिकेगी, कितनी चीज टिकेगी? नहीं। कोई पता नहीं, नमाजें कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल। जो जुमे की पढ़ भी रहे हो, कभी कभी नंबर लेके पढ़ भी रहे हो, जब अच्छी नहीं पढ़ रहे हो, रमजान में अच्छी नहीं पढ़ रहे हो, कैंसिल। और छूटते ही क्या कहता? अरे भाई हमारा काम तो पढ़ने का है, बाकी तो कबूल करना न करना अल्लाह ताला का। तुम उल्टी सीधी धकिया हो रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं, सुनो लोगों, धान गेहूं सब इकट्ठे करके एक जगह डाल दो। गेहूं की जगह धान हो सकते, धानों की जगह गेहूं हो सकते। हर चीज काम से करते हो। ठिकान, पैजामे की जगह कुर्ता पहनते हो, कुर्ते की जगह पैजामा। बोलो, सारे काम ढंग से करते हो, नमाज ढंग से क्यों नहीं पढ़ते हो? बताओ। बुढ़े हो गए, 40 साल के हो गए, आज तक वुजू का कोई उस्ताद तुम कूद के कहोगे मेरे उस्ताद फला कारी साहब है, उन्होंने वुजू बनाना ऐसे सिखाया मुझे? है कोई ऐसा जो कह देगा? ना, खुद ही जो भी उल्टा सीधा आ गया उसी पे धक्का पेल है। वरना एक दूसरे को देख के, अरे तुम्हारे पास वही आएगी क्या? उस्ताद बनाओ, उस्ताद। अपने इमाम साहब को 5000 दो और कहो हजरत 1 महीने में मेरी नमाज 5000 रुपए ट्यूशन के, 1 महीने में 1 घंटा बैठ के सारे घर वाले नमाज सीखो। क्या बात है? तुम्हारी नाक कट जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी ना। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अजीम, अल्लाहु अकबर। पूछियो होगी नमाज? अरे ये कोई और थोड़ी नमाज नहीं हो सकती। और ये कहो हमें पता ही नहीं, तो दो गुर्ज और ज्यादा पढ़ेंगे, पता करा क्यों नहीं? 2 गुर्ज और ज्यादा पढ़ेंगे। बच्चे की अगर इंग्लिश कमजोर होती है ट्यूशन लगाते हो, मैथ कमजोर होती है ट्यूशन लगाते हो, नहीं लगाते हो? इनकी बच्चों के लिए तुमने नमाज के लिए ट्यूशन लगाई आज तक?
बताओ मुझे। अरे यार, हम इतने बड़े होकर के दिनों रात पढ़ने पढ़ाने वाले, इन लोगों को पारा याद करना पड़ता तो जाके सुनाते कुरान शरीफ। तुम इतने बड़े मुफ्ती हो, एक जमाने से पढ़ते आ रहे हो, तो वही धक्का बेल चल रही है। मजमे में बेइज्जती की वजह से खड़ा करके नमाज सुनना, इस वजह से नहीं सुनता हूं कि बेइज्जती हो जाएगी, वरना तबीयत ये चाहती है कि तकरीर के 15 मिनट में जरूर नमाज सुनूं। क्या अच्छी फिक्र है। प्यारो, मैं इसलिए कहता हूं, तुम्हें बता करके जाता हूं, लोगों जिंदगी बर्बाद मत करो। फर्ज है ये, फर्ज। कितना ही ऊंचा मकाम वाला आया, उसने भी नमाज नहीं छोड़ी। छोड़ नहीं सकते तुम। या फिर उस पीर से मिलना पड़ेगा जो 3000 में नमाजें माफ करा रहा, डायरी में लिख के देता, वो डायरी में कम वक्त भाग गया वो। सिंगन खेड़े इसलिए मैं नहीं बोलता ना, ये जो है ना, यही जो ये लगे हुए, ये कैच करके फिर नाम हाईलाइट कर देते, इसलिए उस गांव का नाम है जो वो पीर कमबख्त ऐसा ना, कैमरे वाले, वो पीर कमबख्त ऐसा 3000 रुपए देव से डायरी पे लिख के देता, तुम पे नमाज मेरी तरफ से माफ। इस बेवकूफ से ये पूछो, तेरे अब्बा पे नाजिल हुई, तेरे अब्बा को तोहफे में मिली थी क्या ये? जरा सोच ले। और लोग जा रहे हैं माफ करा के ला रहे हैं, बोला तुम्हारी सारी नमाजें मेरे जिम्मे हैं। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इसलिए अपनी बच्चियों को भी सिखाओ, तुम भी सीखो, बच्चों को भी सिखाओ। अगर ये काम करोगे तो इंशाअल्लाह सारे काम अच्छे होंगे, इंशाअल्लाह। ये फिक्र लोगे, थोड़ी सी जहन में लोगे, बनाओगे। जब तुम सारे काम अपना ये करते हो ना, घर बनाते हो, तो इंजीनियर रखते हो नहीं रखते हो, मैनेजर रखते हो नहीं रखते हो, उसका नक्शा बनाने वाला आर्किटेक्ट, उस जो भी होता है उसको रखते हो नहीं रखते हो। कहाँ लैट्रीन होगी, कहाँ किचन होगा, कहाँ जीना होगा, कहाँ कमरे होंगे, क्या बेहतर होगा, क्या नहीं बेहतर होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। ऐसे ही तुम्हें दीनी काम में इन्हें आगे रखना पड़ेगा। अगर इन्हें आगे नहीं रखोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, बेकार हो जाओगे, अच्छा नहीं होगा, सब खराब। बेशक, समझ रहे हैं मेरी बात? आज से सारे लोग अपनी नमाजों पर तवज्जो करना। को अच्छा, तुम चाहते हो तुम कामयाब हो जाओ, अब मैं तुम्हें तावीज दूं। कौन कौन तावीज लेगा? ऐसा तावीज दूंगा कि तुम कामयाब हो जाओगे। सोच रहे हो यार ये मियाँ अच्छा है जो तावीज बांट रहे हैं, क्या बात है। मगर ऐसा तावीज दूंगा ना, मेरी बात भी छोड़ो, इनकी भी छोड़ो, सबकी छोड़ो, एक फॉर्मूला ले लो, एक अमल ले लो। कहां से ढूंढोगे? सबसे सच्ची और अच्छी किताब कुरान शरीफ। कुरान शरीफ है कि नहीं बोलो? कुरान शरीफ में ढूंढो, कौन सा अमल करोगे, कौन सा काम करोगे तो कामयाब हो जाओगे। कुरान शरीफ ये कहता है, 18वां सिपारा पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लहल मुअमिनून। सुभान अल्लाह। तहकीक के मोमिन ही कामयाब। कौन मोमिन? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। वो मोमिन कामयाब है जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह, जो नमाजें खुशी और खुजू से पढ़ते हैं। और तुम नमाजों के करीब नहीं जाते हो। 1500 साल हो गए तुम्हारे धर्म से ये ऐलान हुआ कामयाबी कहाँ है, मगर तुम आंख बंद करे पड़े हो, कान बंद करे पड़े हो। मस्जिद से 5 वक्त ऐलान होता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा। गुरूर, तकब्बुर, घमंड खत्म। अल्लाह हर एक से बड़ा, सबसे बड़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, शिर्क खत्म। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। रसूल की तस्दीक। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। खुला ऐलान है। मगर तुम्हें मतलब था
तुम तो मुर्गा कुकरू कू कर दे उसे भी अजान कहते हो। क्या बात है। मुर्गा अगर बोल जाए कुकरू कू कर दे तो उसे भी अजान कह रहे हो। क्या अच्छा इशारा है। समझ रहे नहीं? तुम्हें कामयाबी का रास्ता बताया जा रहा है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अजान हो रही है, तुम कारोबार पे जा रहे हो, अजान हो रही तुम खेत पे जा रहे हो, अजान हो रही तुम अपने काम पे जा रहे हो, अजान हो रही घर में बैठ के मोबाइल चला रहे हो, अजान हो रही है बातें कर रहे हो, अजान हो रही है चौराहों पे पड़े हो, फिर बीमार हो जाओ तो कहते हो पता नहीं अल्लाह हमारी कौन सी बात से नाराज है। कभी सोचा है कौन सी बात से तुमने अल्लाह को राजी किया? सहाबा ने कारोबार नहीं किया, उनकी नमाज छूटी, और उलमा ने कारोबार नहीं किया, उनकी नमाज छूटी नहीं छूटी। तरक्की का दरवाजा मस्जिद से ही है, कामयाबी का दरवाजा मस्जिद से ही है। लिख लेना ये मेरी बात, समझ रहे? क्योंकि नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। अगर नबी से प्यार है, तुम्हें प्यार है। आज कितने झगड़े हो रहे आई लव मोहम्मद पर, समझे? अगर प्यार है तो नमाज नहीं छूटेगी, क्योंकि नमाज में मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। बेशक। अगर नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाना है तो नमाज पढ़नी है। ये बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तुम्हें तो खैर अच्छी लगती है, इन बच्चों को अच्छी नहीं लगती। इन बच्चों को तो ऐसा लगे शेर पढ़ो और जन्नत के दरवाजे पे खड़ा कर दो, बाद ये नोट फेंकना शुरू कर देंगे, समझ रहे? लेकिन इंशाल्लाह एक दिन ये भी इसी झंडे के नीचे आएंगे इंशाल्लाह। इसलिए मैं तुमसे कह करके जा रहा हूं। अच्छा एक बात बता, इतने लोगों में कोई ऐसा है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? और अगर किसी पे हजरत 2 मरतबा लानत पड़ जाए तो कितना बुरा होगा, कामयाब हो सकता? और अगर 10 मरतबा पड़ जाए तो तुम में कम से कम 50 आदमी ऐसे हैं जिन पे रोजाना 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ती है। अल्लाहु अकबर। बता दूं कौन कौन है? बताओ, हाँ ना बोलो, बता दूं क्या? नाम लेके बताऊं ऐसे ही? डर गए? कौन है वो जरा सुनो, अगर मैं बताऊंगा तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, इन उलमा की भी गलत हो सकती है, लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। बेशक। किस पे बोलो, किस पे बोलो? और अपना क्या हाल है? दिन में कितनी मर्तबा बोल रहे हैं? माफ करना हजरत। और ये जो है ना, इसने तो शायरों को, मुकर्रिरों को, पीरों को बर्बाद कर दिया। इसने हम जैसे मौलानाओं को भी, पहले मैं अपने आप को कह लूं, मौलानाओं को झूठ बोलवा। कहां पहुंचे हजरत? है बहराइच तो बता रहा बलराम, मुझे यही नाम याद थे। है कुछ तो बता रहा कुछ, ये भी तो झूठ है। शायर लोग बहुत वास्ता पड़ता है, इससे ध्यान रखियो। कहां गए? अब मुझ जैसे मौलाना को भी बहुत बात, पीरों को भी वास्ता पड़ता है, झूठ मत बोलना। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। पूरी दुनिया गलत हो जाए लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अब कोई झूठ बोलेगा? बोलेगा क्या? तो बोलते क्यों नहीं? झूठ बोलो, नहीं बोलेंगे। वो एक शख्स ऐसा मिलता हजरत, इतना खराब, इतना खराब, इतना बुरा। कौन? यार जिसके भाई का इंतकाल हो जाए, उसका भाई मरा हुआ लेटा, उसके अगर बच्चे हों, तरस आएगा ना? बच्चों को तसल्ली देगा, सीने से लगाएगा, उनका खर्चा बर्दाश्त करेगा, दुआए मगफिरत करेगा भाई के लिए। लेकिन कोई एक ऐसा भाई हो जो आए और आकर के भाई का गोश्त नोच नोच के, मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए, कितना बुरा होगा। अल्लाह। ऐसा तुम्हारे गांव में कोई है? हाँ ना बोलो, कोई है क्या? अटायला में है? और अगर कोई आ जाए तो उससे रिश्तेदारी करोगे, दावत खिलाओगे, दस्तरखान पे बिठा लोगे? तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? कह रहे हैं नहीं है। 50 लोग हैं ऐसे, 50। कितने?
अटायला में कम से कम कितने होंगे? मैं अगर किसी मौलाना की बात कर दूं ना तो ये कह सकते मैं उनकी नहीं मानता, उनकी बात इतनी ऊपर ले जाके रख रहा हूं, या तो कुरान पेश कर रहा हूं या हदीस। कोई माइकल अली कह ही नहीं सकता कि मैं इनकी नहीं मानता। कितने लोग होंगे? कम से कम 50। गिनाऊं अब? कौन है वो कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता? और औरतों में तो कम से कम 80%। सुनो, मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, ये हाफिज लोग गलत पढ़ूंगा तो मुझे पकड़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अय्याकुला लहमा अखीहि मैता फकरिहतुमूह। कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता? कुरान शरीफ की आयत मैंने पढ़ दी है, तर्जमा सुनो, आसान करूंगा। ओ लोगों जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, जो एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करते हैं, जो चुगली करते हैं, बोलो कितने लोग गीबत करने वाले, चुगली करने वाले, पीठ पीछे बुराई करने वाले, गीबत करने वालों सुन लो, अल्लाह फरमाता कौन है जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता? वो है जो गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। मैंने तो कुरान की आयत भी पढ़ दी, अगर गलत हो तो ये उलमा बैठे मुझे पकड़ लेंगे। अब कितने लोग हैं जो गीबत कर देते, नमाज भी पढ़ रहा, गीबत भी कर रहा, चुगली भी, हज भी कर रहा, फिर भी गीबत, जलसे हो रहे हैं फिर भी गीबत हो रहे। तौबा करो आज, अभी करो, अभी, और पक्की सच्ची करो। अगर झूठी तौबा करो तो हाथ मत उठाना, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता। और अगर पक्की और सच्ची अगर तौबा करना चाहते हो तो मेरे साथ में हाथ उठाओ। उलमा इसलिए उठा लें ताकि इनके सदक़े में कबूल हो जाए। तुम्हें अगर तौबा नहीं करनी है तो मत उठाना, और झूठ बोल गीबत करनी हो तो मत उठाना, चुगली करनी हो तो मत उठाना। और अगर तुम्हें अल्लाह से डर के तौबा करनी है तो सारे लोग हाथ उठा के तौबा करो, बोलो या अल्लाह आज के बाद गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। हजरत एक गांव में गए हम, तो उस गांव में 10-10, 20-20 जलसे हो रहे हैं, और यार सुधार बिल्कुल नहीं, सुधार बिल्कुल नहीं। उस गांव में 10-10, 20-20 जलसे, झूठ पे देखो तो झूठी चल रहा, गीबत पे चल रहा, क्या फायदा उस जलसे से? इसलिए एक एक चीज पे इन कमेटी वालों को मुबारकबाद दो। जितने भी मुकर्रिर आया करें, जो भी आया करें, नाज शरीफ जब तक तुम्हारा दिल चाहे सुनो। और तुमने दोनों शायर अच्छे बुलाए, ये संजीदा अंदाज में पढ़ते हैं और अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, समझे? नाज शरीफ को नाज शरीफ के ढंग में पढ़ते हैं। एक दो चार बातें ऐसी हो जाएं जो गांव में नसीहत के काम आ जाएं, और जब काम आ जाएंगी तो इंशाल्लाह जल से तुम्हारे काम आ जाएंगे। गीबत नहीं करोगे ना, झूठ नहीं बोलोगे ना, तुमने सबने मुझसे वादा किया। एक बात और बता दो, टाइम ज्यादा तो नहीं हो, देख लूं, बता दूं। पहले दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। आप लोगों का क्या इरादा, बोलूं या रहने दूं? देखो तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमें डांट रहे हैं? एक बात बताओ यार, कहां जाऊं मैं किसी को जलील करना चाहता हूं? मैं इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं, गैर थोड़ी हूं, या नहीं हूं क्या? कहां जाऊं फिर? अगर तुम्हें डांटू नहीं, बताऊं नहीं, पंजाबियों में जाऊं क्या? बोलो कहां जाऊंगा? अपनों में ही जाऊंगा ना। कैसा लगता है जिस वक्त नमाज पढ़ के मस्जिद के गेट पे गीबत करता हूं, नमाज पढ़ के पाकड़ के पेड़ के नीचे गीबत करता हूं, चुगली, हज करके फिर भी गीबत कर रहा, तो कैसा लगेगा बताओ? क्यों? इसे पता नहीं है अभी, इसलिए वो तुम्हें याद दिला रहे हो। इतने मजमे में मेरी बहनें बैठी हैं, कुछ बात ना चाहते हुए भी बताना पड़ती है।
को वो शख्स कितना बुरा होगा हजरत नाजिम साहब, कौन? जो सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करे। समझ गए ना मेरी बात? अल्लाह, मतलब बहुत नीच गंदी हरकत करे। सगा बेटा अपनी मां के साथ जिना करे। बस अब मैं गलत हरकत बोलूं तो समझ लेना, अल्लाह, इससे ज्यादा नालायक कोई होगा, इससे ज्यादा गंदा कोई होगा, इससे ज्यादा बदतमीज कोई होगा? जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा हो, जिस मां ने दूध पिलाया हो, जिस मां ने पाला हो, और उस मां के साथ गलत हरकत करे, उससे खराब कोई हो सकता? अगर ऐसा तुम्हें पता हो पक्का कंफर्म कि हाँ ये ऐसा है, उससे दोस्ती करने तुम्हारा जी चाहेगा? मुसलमानों में 5% ये हो गए। अल्लाह, 5%। इसलिए दरवाजा बंद कर रहे हूं, अगर तुम्हारे यहां ऐसा कोई होना शुरू हो जाए तो बता देना, इस जलसे को याद करा देना। 5% सगा बेटा मां के साथ गलत हरकत करने वाला, और बात कोई भी कुरान और हदीस से नीचे नहीं लाऊंगा, या तो हदीस पे टेक हुआ या कुरान शरीफ की आयत। कौन है वो जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करने वाला? बताऊं? खोलू? तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। नाम सुना सूद का और ब्याज का? कितने लोग कारोबार कर रहे हैं सूद का, ब्याज का। 1 लाख रुपए दे दिए, 1,10,000 लिए, 50 दे दिए, 60 लिए। और एक चलती है गांवों में, ये तो गांव है ना, चलती है कमेटी। हजरत आप लोग बताना उसको क्या बोलते हैं इधर की जबान में? 10 लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद हम 10 हो गए, 10,000 इन्होंने, 10 इन्होंने, 10 इन्होंने, 10 इन्होंने, महीने में 1 लाख रुपए जमा हो। बीसी। अब बीसी बोलूं कमेटी बोलूं समझ जाओगे ना? बीसी। अच्छा 20 लोग होते हैं क्या? जो भी होता चलो बीसी। अब 1 लाख रुपए 10 लोगों ने जमा कर लिए। करने के बाद अब वो 1 लाख को इन्हें जरूरत है, इन्हें जरूरत है, इन्हें जरूरत है, अब उसकी बोली लगती है। वो कह रहे हैं मैं 90,000 में उठाता हूं, समझे? वो कह रहे हैं मैं 85 में उठाता हूं, या और आगे बढ़ो, वो कह रहे हैं 1 लाख रुपए को मैं 1,10,000 में उठाता हूं। दूसरे कह रहे हैं मैं 1,20,000 में उठाता हूं। 20 पे जाकर रुक गई, तो 1 लाख रुपए तो वो मुद हो गए, और 20,000 जो है वो 10 में बट रहा है। फायदे को ये भी नाजायज़ो हराम है। समझ रहे मेरी बात? क्या है बोलो? नाजायज़ो हराम है। हाँ, इसमें जायज की एक शिक़ है, वो भी बता दूं। बीसी ना, 10 लोग इकट्ठे हुए, 1 लाख रुपया जमा कर लिया। जमा करने के बाद इन्हें जरूरत है तो 1 लाख रुपए दे दिए। 1 रुपया न कम न ज्यादा, बिल्कुल इतने ही दिए, इतने ही लेना। इन दूसरे महीने में इनको जरूरत पड़ी तो पूरे 1 लाख, न कम न ज्यादा। इन्हें जरूरत पड़ी इन्हें, और अगर 2-3 को इकट्ठी जरूरत पड़ गई तो कुरा अंदाजी कर ली, जिसका नाम निकला है उसको दे दो। ये जायज है, कम और ज्यादा के बगैर जायज है, और कमो बेशी के साथ नाजायज हो रहा। ठीक है, समझ गया मेरी बात? तो सूद और ब्याज। अच्छा एक चीज और रह रही है, ये खेत दिख गया मुझे। जमीन भी होगी ना तुम्हारी, जमीन है ना, तो जमीन को रैन पे लेते हैं हजरत। यहां बताना मुझे क्या बोलेंगे उसको। 2 एकड़ जमीन है, 2 लाख रुपए में ले ली, 3 साल को ले ली, 4 साल को ले ली, 5 साल को ले ली, जितने में जमीन वाले की और पैसे वालों की पट गई उतने में ले ली, ये जायज। अनाज पे ले ली, 1 क्विंटल, 10 क्विंटल, 50 क्विंटल, बैठ जाओ बाबू, 10 क्विंटल, 50, जितने भी खेत वाले की और उनकी पट गई, ये जायज। और हाँ, नाजायज वाली सूरत सुनो बेटा, ओ बाबू आओ,
आजा मेरा चांद। हाँ, और अगर नाजायज वाली सुनो, 2 लाख रुपए में मैंने ली 2 साल या जितने को भी ले ली तो वो जायज हो गया, टाइम खत्म, पैसे खत्म। और एक जमीन ऐसे ली जाती है 2 लाख रुपए दिए, जब तक तुम मेरे पूरे पैसे 2 लाख वापस नहीं करोगे, चाहे 10 साल हो जाए, उस वक्त तक मैं तुम्हारी जमीन इस्तेमाल करता रहूंगा, जोतता रहूंगा, बोता रहूंगा। इसको हमारी तरफ बोलते रुपया फिराओ, इधर क्या बोलते? गिरवी वापसी। ना गिरवी तो सबको ही बोलेंगे, चलो इधर गिरवी बोलते ना उसको। वो ये नाजायज और हराम। समझ गए मैंने जो बताया? अब सुनो, सूद और ब्याज के बारे में कम से कम 5 नहीं हजरत, बंबई जैसी जगह और जगहों पे 10% मुसलमान हो, मार्केट में उनका रुपया घूम रहा है। सूद और ब्याज पे काम करने वाले, सूद और ब्याज का खाने वाले कोई मौलाना नहीं, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं। 2 हदीसें, एक ये है सूद और ब्याज का जो गुनाह है उस गुनाह के 70 हिस्से हैं, और एक हदीस में 73 का जिक्र है। ये फूल की लड़ी है, इसमें 70 फूल हैं। ऐसे ही गुनाह है, उस गुनाह के 70 हिस्से हैं। सबसे बड़ा इधर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा वाला। नबी फरमाते हैं इन तमाम गुनाहों में सबसे छोटा वाला हिस्सा जो है, उस हिस्से का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। अल्लाह अल्लाह बोलो अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आज के बाद कोई हराम का लुक़मा खाएगा? कोई सूद का लुक़मा खाएगा? नहीं। सुनो, जहन्नम में कुछ लोग, मेरे नबी ने फरमाया, ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह, आप लोग थक गए ना, जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी, जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी, उनके पेट हजरत मटकों की तरह फूले होंगे, उन्हें पेशाब लगेगा मगर पेशाब नहीं उतरेगा, पेशाब नहीं उतरेगा। वो चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। और बराबर में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके ये नाखून 3-3 इंच बढ़ा दिए जाएंगे, तांबे के कर दिए जाएंगे, और जहन्नम की आग से उनको तपाया जाएगा। और आधे चेहरे से ये ऐसे गर्दन आधे सीने तक छील रहे होंगे, उनकी रगें दिखती होंगी और कह रहे होंगे हाय अल अतश, हाय अल अतश, मतलब मरे जा रहे, प्यास प्यास प्यास, कुछ पिलाओ पिलाओ, तड़प रहे होंगे प्यास के मारे, बहुत जबानें बाहर होंगी, ये यहां से नसें दिख रही होंगी। अल्लाह सबद नबी फरमाते हैं फिर उन लोगों को पेशाब अल्लाह के हुक्म से उतरेगा। जिनको पेशाब लग रहा था तो उनकी शर्मगाह सड़ रही थी, पेशाब के साथ पीप, मैल, कचलऊ, पीप जानते हो ना, पीप पीप, मैल, कचराऊ पेशाब के साथ निकलेगा और एक गड्ढे में जहन्नम की काली आग के साथ पड़ा होगा, बदबूदार, इतनी बदबू अगर एक सुई के नाका भिगो के दुनिया पे रख दिया जाए, नबी फरमाते उसकी बदबू की सड़ैन से पूरी दुनिया के लोग मर जाएंगे। ऐसी बदबूदार वो पीप होगी, और जब वो उनसे निकलेगी गले में होगी, फिर वो चीख रहे होंगे हाय हमें कुछ पिलाया जाए, पिलाया जाए। नबी फरमाते उनको वो पीप पिलाई जाएगी, वो पीप पिएंगे, उनकी आंतें कट कट के निकलती चली जाएंगी, पीप पिएंगे। सहाबा रोने लगे, नबी भी रोने लगे, आका ये कौन लोग होंगे? नबी रो रो के बोले मेरे उम्मती होंगे। आका कौन उम्मती होंगे? नबी फरमाते हैं ये वो उम्मती होंगे जो शराब पिया करते थे, जो नशा किया करते थे, जो चर्स और गांजा
और स्मैक वगैरह पिया करते थे, खाया करते थे, सूंघा करते थे। ये वो लोग होंगे जो नशा किया करते थे, शराब पीने वाले होंगे जिनको पी पिलाई। पूरी दुनिया गलत हो सकती। आज छोटे छोटे बच्चे 15 साल के बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, बियर के नाम पे शराब पी रहे हैं, मुहर्रम में शराब पी पी करके ढोल बजा रहे हैं। ऐसे हालात मौलवियों ने फतवे निकाल दिए। कोई कह रहा कि ढोल बजाना जायज है, कोई कह रहा हालत तो देखो। शुरू में ढोल बजाया गया जब माइक नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं थे, कोई लोगों को इकट्ठा करने का सामान नहीं था, तो ढोल ही एक जरिया था, एक तरफ का मंडा हुआ ढोल ही जरिया था। उसके जरिए लोगों को उठाया जाता था, लोगों को बुलाया जाता था। उसका जिक्र आया है तो कहां पे लाके मंड रहा है। अब नौजवान शादियों के मौके पर शराब पी पी करके नाच रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, ये कोकीन पी रहे हैं और क्या क्या पी रहे हैं जो इस्लाम में नाजायज और हराम है। तुम्हारी जड़ें बर्बाद की जा रही, तुम्हारी हड्डियां घुलाई जा रही, मुसलमानों की नस्लें बर्बाद की जा रही। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों की खबर लो। अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को 10-10 हजार, 5-5 हजार इन पे खर्च करो। खर्च करके 3 बच्चे पकड़ो, 1 बच्चा पकड़ो, जो भी हजरत 2000 रुपए। वहीं तुम भी बैठो हजरत 1 घंटा जो भी आपके पास हो, अपने इमाम के पास जाओ, 24 घंटे में से 1 घंटा जो भी आपके पास हो निकाल के हमें दे दो। 11 से 12, 12 से 1 या जो भी टाइम वो बता दे, उस घंटे में आए, इमाम साहब को पानी पिलाओ, वो 1 घंटा तुम्हारे बच्चे को दीनियात पढ़ाए, इस्लामियात पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं, दीन और इस्लाम का तरीका बताएं। तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, MBBS डॉक्टर बने, सब कुछ बनेगा, मगर उससे पहले बचपन ही से वो मुसलमान बेशक नबी का गुलाम बनेगा, तब जाके काम बनेगा। कोई डॉक्टरी पढ़ने को मना नहीं करता है, कोई इंजीनियर बनने को मना नहीं करता है, कोई भी पढ़ाई पढ़ो, स्कूल टॉपर हो, जो चाहो पढ़ो, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को हलाल हराम का तमीज दिला। ये छोटे छोटे बच्चे 15-15 साल के, तुमने इनके हाथ में मोबाइल दे दिया, घूरे पे पड़े हुए मोबाइल चलाते हुए। 15,000 का मोबाइल चला रहा, 15,000 की ट्यूशन पढ़वा के इसकी जिंदगी को रोशन नहीं कर सकता ना। हसद करेगा तो इतना करेगा कि एक साहब ये कह रहा था, बोले हजरत एक बात बताओ, इमाम साहब हमारे यहाँ बहुत दिन हो गए, पुराने हो गए, हम बदलना चाह रहे हैं तो बदल दें। मैंने कहा हाँ बदल दो, मगर अब्बा भी तो तुम्हारे पुराने हो गए होंगे। क्या बात है? मैंने कहा बदल दो, क्योंकि वो चोरी कर रहे हैं ना, डकैती कर रहे हैं ना, वो शराब पी रहे हैं ना, वो नमाज पढ़ा रहे हैं ना, तुम्हारे गलत काम कर रहे हैं। बोले पुराने हो गए इसलिए बदल दे। ऐसे हालात इस कौम के हो गए, इस कौम के, जबकि ये इन लोगों को अपने दीनी भाई के साथ कर देना चाहिए। तुम्हारे बच्चे छोड़ो, लड़के तो छोड़ो, लड़कियां भी 15-15 साल की। कमेटी वालों ने सोचा ये हट ही नहीं रहे, तो अब ला मिठाई ला के रख दो। अच्छा देखे हजरत कह रहे हैं थोड़ा दूर था ना, इसलिए जल्दी मंगा लिया, और तुम्हारे दिल को भी तसल्ली हो जाएगी कि हमें भी मिलेंगे। लड्डू भी मुझे लग रहा मोतीचूर का ही है, क्या बेसन के लड्डू यही है ना या पता नहीं क्या क्या बनाने वाला बेहतर जाने। कोई कहता देसी घी की, देसी घी तो भैंसी ही नहीं दे रही है। तो 15 साल की लड़की है, 15 साल की लड़की क्यों दिया इनके हाथ में मोबाइल? ये 18 साल की लड़की क्यों दिया मोबाइल? किससे बात करेगी? कहां बात? किसी की बच्ची पढ़ रही है तो लैपटॉप रखो, किसी की बच्ची पढ़ रही है तो टैबलेट रखो, किसी की बच्ची पढ़ रही मोबाइल रखो, कोई नो टेंशन, कोई बात नहीं। मगर ये जो सेल्फी ले रही है रात के 2-2 बजे तक, घर से भाग रही है, माँ को पता नहीं चल रहा कितनी जगह। मत बुलवाओ जुमला मत बुलवाओ, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ऐसे हालात
इनके हाथों को बाप ही बांध सकता है, माँ ही बांध सकती है। माँ के सामने माँ बैठी होंगी 50 ऐसे दुपट्टा डाल के, माँ के सामने बेटी यूं घूमती फिर रही है। इस माँ को क्या हो गया? माँ कहाँ है? माँ ने अपनी बेटी का जिस्म क्यों नहीं ढका? माँ ने अपनी बेटी के सर पे आंचल क्यों? क्या उड़ाएगी माँ? अम्मा तो खुद भालू बनी पड़ी है, हाँ? अम्मा तो कुछ चरखा बनी पड़ी है। ऐसे हालात, अल्लाह के वास्ते तुम्हें मेरी बात बुरी लगी होगी, कोई माफ कर देना। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, इस्लामी रिश्ते का भाई हूं। अपनी मस्जिदें मजबूत करो, मदरसे मजबूत करो। दीन और इस्लाम को मजबूत करने का तरीका यही है जो मैं बता रहा हूं। सारे लोग अपनी नमाजें संभाल लो, अपने बच्चों को 24 घंटे में से 1 घंटा दीन से जरूर जोड़ दो। तुम कमा रहे हो ना, किसके लिए कमा रहे हो? 2000 रुपए में कुछ नहीं हो रहा, 5000 में कुछ नहीं हो रहा। और फिर जो इमाम लोग होंगे ना, वो भी 24 घंटे घिर जाएंगे। मगर ना, तुम्हें तो सस्ता चाहिए, सस्ता। चाहे उससे कुरान पढ़ना आता हो या ना आता हो, चाहे वो मसला समझे। एक साहब ने तो, माफ करना जरा, सजदा सहब कर लिया। भाई पता चला, ये बता तो गलती तो लगी नहीं, सजदा सहब कैसे कर लिया? बोला हजरत, मेरी बात नहीं किसी और की, सुनो, बता रहा हूं। बोले हजरत थोड़ी सी री खारिज हो गई थी, हवा निकल गई थी। अबे बेवकूफ, हवा ही क्या होता? वुजू गया, वुजू खत्म। बोला नहीं, ज्यादा नहीं निकली, थोड़ी सी निकली थी। सुना थोड़ी गलती से सजदा सहब होता। ऐसे हालात हमारी कौम, मेरी एक तकरीर आई है, हमारी कौम 2 चीजें सस्ती खरीदती है, एक कुर्बानी का बकरा, एक इमाम। कुर्बानी का बकरा ना, मरा खुरा, मरी खुरी बकरी, पसली यूं, उसने कभी दाना तो दाना, घास नहीं मिला। 3 दिन पहले लेके बांध, अब खिला रहा चने पर चने, अब मार रहा ढाड़, जा रही है पौंक। चल पड़े लूज मोशन, 10 चल रहे हैं और हार डाल के बच्चे खींचे फिर रहे हैं। उसे चला नहीं जा रहा, पूरे मोहल्ले में उड़ गई। कुर्बानी होगी, कुर्बानी, कुर्बानी, मरे खुरे की कुर्बानी। ऐसे ही इमाम, अच्छा आलिम रखो, अच्छा आलिम, कम से कम 35-40 हजार में, ताकि वो नमाज पढ़ाए ना तो नमाज हो। 1000 रुपए एक दिन के कोई भी कमा लेता, 30,000 तो मजदूर कमा लेता। कम से कम 35-40 हजार रुपए होंगे। छना फटका आलिम लाओ, अच्छा कारी, कुरान शरीफ अच्छा पढ़ने वाला, मस्जिद का इमाम अच्छा, मगर तुम्हें ना सस्ता मिल जाए, चाहे कैसे ही हो, चाहे कैसे ही हो, सस्ते से सस्ता तो मरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग मिलकर के आका की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर कारे खैर पर बारिश के चंद कतरात पड़ जाएं तो वो मकबूलियत की अलामत होती है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ बुजुर्गों ने ये भी लिखा है, कारे खैर पर अगर छींक आ जाए तो वो भी मकबूलियत की अलामत होती है। सुभान अल्लाह। बड़ा बड़ा अच्छा कलाम आपने सुना
और शानदार खिताब भी समाअत किया होगा। अभी मुझसे पहले शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम गुलाम गौस गजाली और उनसे पहले शायर इस्लाम जाकिर इस्माइली साहब और भी शोरा हजरात ने पढ़ा होगा, और नाजिम साहब भी, उन्होंने भी अपनी शायरी की झलक दिखा दी। अल्लाह ताला सबके इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए, आमीन आमीन। मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं। आप लोगों के जहन में एक बात जरूर आ रही होगी। वो बात क्या है? वो बात ये है, सब लोग स्टेज पर बैठे हैं और मेरे लिए सोफे का इंतजाम है। तो लोग समझ रहे होंगे ना, ये जो सोफे पे बैठे हैं सबसे अच्छे ये क्या बात हो है? सकता है लोगों के जहन में हो, लेकिन प्यारो हकीकत ये है कि मैं सबसे अच्छा नहीं। अल्लाहु अकबर। पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो, इन लोगों में कौन ऐसा हो जिनकी तरफ लोग देख भी नहीं रहे हों, नजरें भी नहीं जा रही हों, मगर अल्लाह की बारगाह में वो बंदा बड़ा मकबूल हो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये नाजिम साहब की मोहब्बतें हैं, इन्होंने इतने बड़े जुमले मेरे ताल्लुक से कह दिए। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे, आमीन। अब मैं अगर सबका तारुफ कराऊं, हमारे हजरत इस तरफ, इधर बच्चे मदरसे के बैठे हैं, तो टाइम भी लगेगा और मुझे नाम भी याद नहीं है। अगर मैं नाजिम साहब से नाम पूछता जाऊं और नाम बोलता जाऊं तब भी टाइम लगेगा, मगर मैं भी तारीफ कर दूं, नाजिम साहब भी तारीफ कर दें, कोई भी तारीफ करें, एक बात बताएं प्यारो, अगर मैं किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, और नाजिम साहब अगर किसी की तारीफ करें तो नाजिम साहब की बात भी गलत हो सकती है। कोई और मौलाना अगर किसी की तारीफ करें तो उनकी बात भी गलत हो सकती है। कोई अगर आलिम साहब अगर किसी की तारीफ करें तो उनकी बात भी गलत हो सकती है, और अगर मेरे नबी अगर किसी की तारीफ हाय करते हाय 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 हाय। तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? नहीं। बोलो बोलो, आका की बात हरगिज गलत, आका की बात हरगिज गलत। अब मुझे इनके नाम भले याद नहीं है, मगर मुझे अपने आका का फरमान जरूर याद है। अब इन सब लोगों को देखो, जिस नबी का हम और आप कलमा पढ़ते हैं वो नबी क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं, नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मआ सियामिहा व क़यामिहा। सुभान अल्लाह। प्यारे, किसी मौलाना का बयान नहीं है, आका का फरमान है। आका फरमाते हैं, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। क्या करना प्यारे बोलो? देखना, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, खाली देखना। आका फरमाते किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, अहब्बु इलैया मिन इबादतिन सना, मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये कौन फरमा रहे? आका फरमा, मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। अब बताओ, जो आका को पसंद वो खुदा को पसंद। जिससे आका राजी उससे खुदा राजी, और जिससे ये दोनों राजी उसकी दुनिया भी कामयाब और उसकी आखिरत भी कामयाब। और सुनो,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना, क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बला, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमा उम्मती। सुभान अल्लाह। ये वक्त इतना प्यारा था, प्रोग्राम ऐसा था, आका इसमें तकरीर कर रहे हैं और सुनने वाले सहाबा थे। ना तो सामीन का जवाब ना खतीब का जवाब। वाह वाह वाह। आका फरमाते, ओ मेरे जानिसारो चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में न बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है। कालू या रसूल अल्लाह, सहाबा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल बला क्यों नहीं, इरशाद फरमाइए जन्नतियों में अशरफ कौन है। आका फरमाते, हुम उलमा उम्मती। आका फरमाते, जन्नतियों में जो अशरफ है, आला है, वो कोई और नहीं, वो मेरी उम्मत के उलमा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो नबी की बात है ना, आका का फरमान, और कोई भी ईमान वाला ये नहीं कह सकता कि मैं आका की बात को नहीं मानता, कोई हल्के में भी नहीं ले सकता। मगर प्यारो सोच, जरा गौर करो, ये जश्न गौसुल वरा है। क्या है बोलो? हालात यूं होते हैं, आपको सबको मालूम, अगर किसी का कोई काम कहीं अटकता हुआ दिखाई देता, अगर उसे लगे कि मुझे काम निकालना है, तो वो किसको पकड़ेगा? ऐसे नेता को पकड़ेगा जिसकी सरकार चल रही होगी, ऐसे आदमी को पकड़ेगा जिससे काम निकलेगा। मगर दीनदार लोगों सुनो, बरेली के इमाम की जरा फिक्र देखो, उन्होंने जरा देखो अपने लिए अगर शफी चुना, अगर अपने लिए सिफारिशी बनाया, जरा आला हजरत की सोच देखो। उन्होंने कहा हश्र में सिर्फ और सिर्फ आका की सरकार चलेगी, किसी और की नहीं चलेगी। अंबिया बहुत होंगे, रसूल भी होंगे, सारे लोग होंगे, मगर महशर में आका की सरकार चलेगी। मुझे अपना सिफारिशी बना करके लेके जाना है। तो आला हजरत ने पूरी दुनिया पे नजर मारी, नजर मार के एक जात को चुन लिया और कहा ही नहीं बल्कि लिख दिया। किसके बारे में लिखते हैं? तेरी सरकार में ला ताग रजा उसी को शफी। हाय हाय हाय। किसको? हश्र के मैदान के लिए। तेरी सरकार में ला ताग रजा उसको शफी। कौन? जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। गौसे पाक की बात चल रही है तो सुनो। गौसे पाक की माँ का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। गौसे पाक के बाप का नाम सैयदना अबू सालेह जंगी दोस्त है। गौसे पाक के बाप भी वली, उनके बाप भी वली, उनके बाप भी वली। जितनी पीढ़ियों तक हजरत इमाम हसन से मिलते हैं, सबके सब वली है। गौस
गौसे पाक की माँ भी वलिया है, उनके बाप भी वली, उनके बाप भी वली। जितनी पीढ़ियों में हजरत इमाम हुसैन तक मिलते हैं सबके सब वली है। ये भी सुन लो सैयदना हुजूर गौसे पाक की तमाम पीढ़ियों में एक भी खैर आलिम नहीं था, सबके सब आलिम थे, सबके सब वली थे। सैयदना हुजूर गौसे पाक रमजानुल मुबारक के महीने में पैदा हुए, जुमे के दिन पैदा हुए। हुजूर गौसे पाक जब दुनिया पर तशरीफ लाए रमजानुल मुबारक के महीने में, तो उनका मामला ये हुआ, रमजान के महीने में जब पैदा हुए तो दिन में आप दूध नहीं पिया करते थे। जैसे ही सहरी का टाइम खत्म हुआ आपने दूध पीना बंद कर दिया। उधर इफ्तार के टाइम तक गौसे पाक दूध नहीं पिया करते थे। इफ्तार का टाइम शुरू हुआ, हुजूर गौसे पाक दूध पीना शुरू कर देते हैं। जब 2-4 दिन गुजर जाते हैं, 2-4 दिन गुजरने के बाद हुजूर गौसे पाक की माँ ने गौसे पाक के बाप से कहा, जरा मेरी बात तो सुनो। सैयदना अबू साले से उनकी बीबी कहती है, ओ मेरे सरताज सुनो, एक बात मेरे दिल में है, बड़ी फिक्र होती है, मगर मामला साफ सुथरा लगता है। कहा क्या बात है? कहा ये जो अपना बच्चा है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, ये बच्चा दिन में दूध नहीं पीता मगर कमजोर भी नहीं होता, और अजीब बात ये जैसे ही सहरी का टाइम खत्म होता है ये दूध पीना बंद कर देता, इफ्तार तक दूध नहीं पीता। मामला क्या है? अल्लाह अल्लाह। हुजूर गौसे पाक के वालिदे मोहतरम अपनी बीबी के मोढ़े पे हाथ रखते हैं और रखने के बाद कहते हैं, उम्मुल खैर फातिमा सुनो सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था मगर मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे वक्त नहीं मिला। कहा क्या बात है? कहा जिस दिन ये बच्चा पैदा हुआ है उससे एक रात पहले मैंने ख्वाब में देखा मेरे आंगन में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं, आका आए हैं, आका तशरीफ लाए हैं। जैसे ही आका आए उन्होंने मुझे पुकारा, मैं हाजिर हुआ, मेरे मोढ़े पे हाथ रख करके कहने लगे, ऐ अबू साले सुनो, तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा होने वाला है वो मेरा शहजादा है, वो अल्लाह का वली है, और उसका मकाम ये होगा जैसे तमाम वलियों में मुझ मोहम्मद का मकाम है, ऐसे ही तमाम वलियों में हुजूर गौसे पाक का मकाम होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे तमाम नबियों में आका का मकाम है वैसे ही तमाम वलियों में हुजूर गौसे पाक का मकाम होगा। तभी तो बरेली के इमाम बोले, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। सुभान अल्लाह। जब गौसे पाक का जिक्र आया करे ना तो कहा करो या गौसल मदद, या गौस। अगर किसी के घर में बेटे ना हो बेटियां ही हो मांग लिया करो दामन फैला करके, अगर किसी के घर में औलाद ना हो मांग लिया करो दामन फैला करके, अगर कोई बीमार हो इलाज ना होता हो शिफा मांग लिया करो दामन फैला करके। सैयदना हुजूर गौसे पाक चाहे उनका चाहने वाला कहीं पर भी हो, अगर उन्हें पुकारे तो मदद हाजिर, तो मदद आ जाती है, मदद हाजिर हो जाती है। बरेली के इमाम ने तभी तो कहा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। कहिए या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, और ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
सैयदुना हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ के बारे में बताया जाता है। मेरी बहनें बैठी हैं, सुन ले। आपने ये बात सुनी होगी ना कि हुजूर गौसे पाक के बाप जब एक नदी पार कर रहे थे, गुजर रहे थे रास्ते से, तो एक सेब बह करके आ गया, तो आपने खा लिया, फिर याद आया उससे माफी कराने चले जाएं, जिसका बाग है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ऊपर जाके एक बाग था, वो भी सैयद साहब का बाग था, हजरत अब्दुल्ला सोमई का बाग था। उनसे कहा माफ कर दो, तो उन्होंने सोचा पूछा किस खानदान से हो, कहा सादात में से हूं। तो उनकी भी एक बेटी थी, वही हुजूर गौसे पाक की मां बनी, शादी हुई। तो आपने ये जुमला सुना होगा, तवज्जो दिलाना चाहता हूं इस जुमले पर। आपने ये जुमला सुना होगा कि हुजूर गौसे पाक के नाना ने जब निकाह कर दिया तो ये कहा था, सुनो मेरी बेटी ऐसी है जो आंखों से बेकार है, हाथों से बेकार, कानों से बेकार, जबान से बेकार, पांवों से बेकार। यही 5 चीज होती है। उलमा की तवज्जो इस चीज पर। इल्म तसव्वुफ की एक बात बताऊंगा। 5 चीजें, हाथ, आंख, कान, जबान, पांव। पांवों से बेकार जब जाकर के देखा तो पांव भी थे, हाथ भी थे, आंखें भी थी, कान भी थे, जबान भी। तो फिर कहने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या वो झूठ बोल रहे थे? नहीं, इसका मतलब यह था, मेरी बहनों सुनो, भाइयों सुनो, इसका मतलब यह था कि हाथ तो है मगर शरीयत के खिलाफ कभी हाथ इस्तेमाल नहीं हुआ। पाँव तो है मगर शरीयत के खिलाफ कभी पाँव इस्तेमाल नहीं हुआ। कान तो है मगर शरीयत के खिलाफ कभी पाँव इस्तेमाल नहीं हुआ। जबान तो है, आंखें तो है मगर शरीयत के खिलाफ कभी पाँव, कभी जबान और आंख इस्तेमाल नहीं हुई।